हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं आपका दोस्त पवन कुमार लेकर आया हूँ लेवल 2 ट्रेनिंग। लेवल 1 की ट्रेनिंग में हमने बात करी थी कि आप नए लोगों से कैसे बात करेंगे। और अब मैं ये मान के चलता हूँ कि अब आपने कुछ लोगों के साथ अपने आइडिया शेयर किए, अपने ड्रीम शेयर किए। ठीक है, उनको अपने घर पे आप बुला सकते हैं होम मीटिंग के लिए, टी पार्टी के लिए। हम लोग उसको शेक पार्टी बोलते हैं या होम मीटिंग भी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों से अपने ड्रीम्स और पॉजिटिव टॉक से बात करते हैं, उनसे ड्रीम्स लिखवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे आपके ड्रीम्स निकल के आते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के हेल्थ से रिलेटेड कोई ड्रीम हो, वो फिट होना चाहते हो सकता है उनको फाइनेंस से लेकर ड्रीम हो। और प्लस आप जब आप पार्टी करते हैं तो आप उसमें अपने प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट शेयर होते हैं तो आप उसमें अपने प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कस्टमर और दोनों एसोसिएट और अपने काम करने के लिए लोग मिल सकते हैं। जिनका फाइनेंशियल गोल है वो आपको बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। जिनका हेल्थ गोल है, तो अगर आप हेल्थ मार्केट में हैं तो डेफिनेटली आप वेलनेस मार्केट में तो अपना हेल्थ प्रोडक्ट्स उससे शेयर कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि वो लोग कितने सीरियस हैं। यहाँ आपको लोगों को उनसे घर जा जाकर उनको पूछना नहीं पड़ेगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बात करूँगा कि आपको यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ना कि अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप नए लोगों से मिलते हैं, उनको बुलाते हैं गेस्ट और घर पे बुला के उनको इनवाइट करते हैं, अब आपको पता लग गया कि ये लोग सीरियस हैं, उनको कुछ इनकी आपकी नीड्स समझ में आ गई हैं और आप उनकी गोल सेटिंग में लग जाते हैं। तो आपको अगर उनकी कोई हेल्थ इशू है या कुछ अदर बात है तो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट की ज़्यादा बातें नहीं करनी है। उनको आपको उनकी प्रॉब्लम को सुनना है और कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी उसके बारे में ज़्यादा आपको फोकस करना है। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। ठीक है। तो और अगर आप प्रोडक्ट्स कोई आपने वहाँ पे टेस्ट कराया है, जैसे हमारे हमारे पास शेक प्रोडक्ट रहता है तो हम शेक टेस्ट कराते हैं, हमारी एनर्जी ड्रिंक टेस्ट कराते हैं। तो अगर अगर कोई उसके बारे में पूछता है तो आपको उसको उसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताना है। आपको बात करनी है उसके फ़ायदों के बारे में कि उसको पीने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो हाँ, डेफ़िनेटली अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है तो आप उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी भी थोड़ी बता सकते हैं, थोड़ा-सा रिलेट कर सकते हैं। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने कुछ 4, 5, 10 मीटिंग्स करी हैं, लोगों के साथ बैठे हैं और आपकी एक छोटी-मोटी टीम बननी शुरू हुई है आपके पास। मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आप कम से कम 4 लोगों से स्टार्ट करें, 4 ऐसे लोगों को ढूँढें। और क्योंकि 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, तो हर वीक एक वीक में आप एक पर्सन के साथ उसके घर पे एक अलग होम मीटिंग कर सकते हैं। और इसी तरह वो अपने घर पे 4 होम मीटिंग आगे कर सकता है फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग सीख के। तो आइए अब बात करते हैं सेकंड लेवल की ट्रेनिंग में। अब आपको क्या करना है। अब आपके पास टीम बन चुकी है, उनको कुछ ना कुछ इनकम भी थोड़ी बहुत आनी शुरू हो गई है, कुछ 2, 4, 5 हज़ार या जो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो अभी उनको आपको बताना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नेक्स्ट गोल जो है हमारा है फाइनेंशियल एजुकेशन, जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन से बात करने से पहले कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नए बंदों को ये चीज़ें बार बार सिखानी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ज़्यादा लंबे समय तक चले। क्योंकि ज़्यादातर लोग टीम भी बना लेते हैं, इनकम भी आने लगती है, लेकिन जो मनी है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो मनी है वो एक टेम्प्रेरी मोटिवेशन है। रियल मोटिवेशन आपको आगे जाके बाद में समझ में आता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, जिसमें लोग मैक्सिमम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। वो आपको लोगों को, अपनी टीम को ये स्टार्टिंग में ही ये कार्डिनल रूल बताने ज़रूरी हैं। तो जैसे कि आपकी टीम में क्रॉस लाइन्स होती हैं तो उनको पहले बताना ज़रूरी है कि आपको कभी भी क्रॉस लाइन को आपस में नंबर एक्सचेंज नहीं करने हैं। अगर आप मीटिंग में बैठे हो, अब मीटिंग में आप मिल गए, उसके बाद आपको अगर आप ग्रो करना चाहते हो, आप मिलना चाहो तो मिल सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप रियल में नेटवर्कर बनना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, तो आपको क्रॉस लाइन के साथ स्टार्टिंग में कोई कनेक्शन नहीं रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई छोटी सी नेगेटिविटी वजह से आप भी बैठ जाते हैं। और नेवर एवर पास नेगेटिव टू योर क्रॉस लाइन। अगर आप नेगेटिव पास करेंगे तो हो सकता है कल को आपकी टीम में भी कोई उसको नेगेटिव पास करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपनी टीम के बीच में एक बैलेंस बना के रखना है, एक कंपटीशन बना के रखना है। आपको अगर कुछ लोगों ने सक्सेस अचीव करी है, चाहे छोटी सी सक्सेस अचीव करी है, तो नेक्स्ट लेवल की मीटिंग में आपको उन लीडर्स को बुला के, जिन्होंने मीटिंग अब स्टार्ट कर दिया है, वन मंथ में कम से कम 4 मीटिंग स्टार्ट कर दी हैं, लोगों को कॉन्टैक्ट इन्वाइट करना और प्रोडक्ट शेयर करना और ड्रीम्स वगैरह शेयर करने शुरू कर दिए, तो आपको थोड़ा बहुत उनको रिकोगनाइज करता है। मैं यहाँ बात करूँगा, कुछ मेडल्स मिल जाते हैं मार्केट में, आप बनवा सकते हो, जिनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, हार्डली 10 to 20 रुपीज़ कॉस्ट होती है। वो आप मेडल बनवा सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं। अप्रिशिएशन एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से कहीं ज़्यादा काम करती है। और
एक चीज़ उनको बतानी ज़रूरी है कार्डिनल रूल के साथ साथ कि क्रॉस लाइन के साथ साथ एक 3G फार्मूला होता है कि नेवर डू 3G। 3G में आता है ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है थोड़ा सा। तो 3G में फर्स्ट जी आता है गॉड, सेकंड जी गवर्नमेंट और थर्ड जी गर्ल्स, गर्ल्स के लिए बॉयज़, क्योंकि आपकी टीम में बहुत सारी गर्ल्स बॉयज़ लेडीज़ जेंट्स सब आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें लेडीज़ को जेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, जेंट्स को लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। कभी भी आपको अकेले किसी लेडीज़ के साथ नहीं कहीं नहीं जाना है। अगर जाना है, अगर आपको लगता भी है मीटिंग के बाद कोई लेडीज़ को अगर छोड़ के आना, तो आप उसको पर्सनल गाड़ी की बजाय उसको ऑटो रिक्शा या करवा के दे दें अगर ज़रूरत भी पड़ती है। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है। और 3G जिसमें 90% लोग अपनी एनर्जी आज की दुनिया में वेस्ट कर रहे हैं, वो है या तो हम धर्म के बारे में बहस कर रहे हैं। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, धर्म सबका अपना अपना होता है। हम किसी न किसी चीज़ को मानते हैं, नहीं मानते हैं, आप मानिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए, लेकिन कभी भी किसी के साथ आर्गूमेंट मत करिए कि वो मेरा अच्छा है तेरा अच्छा है या इसमें ऐसे, क्योंकि इसमें 90% हम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं। सेकेंडली गवर्नमेंट के ऊपर, सेकेंड जी मोस्टली लोग गवर्नमेंट के ऊपर चर्चा के ऊपर कि गवर्नमेंट एक्टिव गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसिव गवर्नमेंट सही थी या स्वयं सही थी, इसमें हम बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। नो डाउट 5 साल में हमें 1 या 2 बार या मैक्सिमम 3 बार वोट डालना होता है। वोट ज़रूर डालिए, वो आपका राइट है, लेकिन वो एक एक दिन का काम है, एक कुछ मिनट्स का काम है। वो आप डिसीजन लीजिए, उस पर थोड़ा बहुत अगर डिस्कशन करने की आपको ज़रूरत पड़ती है तो हेल्दी डिस्कशन करिए, लेकिन इस पे बार बार डिस्कशन, बार बार इस कोशिश करिए इसको अवॉइड कीजिए, इस पर ज़्यादा बहस मत कीजिए, क्योंकि कई बार ये मामले सेंसिटिव हो जाते हैं और लोग आपस में एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे आरोप रख लेते हैं। और थर्ड बार जैसे कि 3G में हम बोलते हैं गर्ल्स, गर्ल्स के लिए बॉयज़ है कि कोई भी लेडीज़ आपस में वो क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है, इस चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी है। ये बहुत एक नेगेटिव असर डालता है। अगर ये चीज़ें आप अवॉइड कर लेंगे अपनी टीम में, तो आपकी टीम में एक्चुअल में लीडर पैदा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जब भी इकट्ठे होते हैं तो ये तीनों या चारों में से टॉपिक आ ही जाते हैं, जिसमें लोग ज़्यादातर बहस करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, उनको मज़ा भी आने लगता है और वो गॉसिप करने लगते हैं, और टीम जो है अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाती है। मैंने ये बहुत बार देखा है कि हमारे लीडर्स के बाद बहुत अच्छे अच्छे रैंक थे, बहुत अच्छी अच्छी टीम थी, लेकिन वो वही एक कार्डिनल रूल फॉलो ना करने की वजह से, जबकि उनको पता भी था, आज उनकी टीम बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो आपको ये चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है और इनको हर बार हर मीटिंग में इनको 2 4 5 मिनट के लिए इसको ज़रूर याद दिलवाना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की। फाइनेंशियल एजुकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी थोड़ा हिंट दिया था, कि अगर आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं, अगर मैं रिचेस की बात करूँ, अमीरी की बात करूँ, तो अमीरी का मतलब सिर्फ इनकम से नहीं है, सिर्फ पैसे से नहीं है। उस पैसे को आप मैनेज कैसे करते हैं, जो एजुकेशन हमें नहीं दी जाती, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेने चाहते हैं तो रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी फाइनेंस के बारे में उन्होंने जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि सबसे पहले अगर आप मैं जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि अगर एक आदमी 1 लाख रुपया कमाता है, मैं थोड़ी कैलकुलेशन गड़बड़ भी कर गया था, और उसका खर्चा 1,10,000 है, और एक आदमी की 30,000 रुपया सैलरी है और उसका खर्चा 20,000 है, तो एंड ऑफ द ईयर एक आदमी जो लाख रुपया कमा रहा है वो 1,20,000 रुपये नेगेटिव में होगा, और एक आदमी जो 30,000 रुपये कमा रहा है, यानी कि साल का 3.5 लाख कमा रहा है, वो 1,20,000 पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप उस फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं। अब बात आती है कि अब ये बंदा 30,000 वाला कैसे 20,000 में मैनेज करेगा, कैसे 20-25,000 में मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं रेफरेंस लेता हूँ, क्योंकि ये सारे जो आइडियाज़ हैं जो मेरे खुद के पर्सनल व्यूज़ नहीं है, कि मैंने कहीं ना कहीं बुक से सीखे हुए हैं। तो एक बुक है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इसमें आपको फाइनेंशियल एजुकेशन बड़ी अच्छी दी हुई है, रिच डैड पुअर डैड से आप सीख सकते हैं। तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में ये बताया गया है कि स्टोरी के माध्यम से, बड़े अच्छे माध्यम से बताया गया है कि कैसे एक आदमी अमीर होता जाता है और उसके दोस्त बहुत गरीब हो जाते हैं। तो जब उनसे वो बात करते हैं, पूछते हैं कि तो अमीर कैसे हो गया, तो वो उनको बताता है कि आपने क्या अभी अपने आप को कभी पे किया है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि नहीं, हम अपने को ही तो पे कर रहे हैं। बोला नहीं, आप जो कमाते हो उसमें आप धोबी को, अपने राशन वाले को, अपने जूते वाले को, अपने अदर एक्सपेंसेस जितने भी हैं, जो भी आपके घर के खर्चे, सबको पे करते हो, पर क्या आपने कभी पे किया है। तो वो दोस्त कहते हैं कि नहीं, हम ये जो जितने भी खर्च कर रहे हैं तो हमारे के ऊपर ही है। तो नहीं, आप जो भी पैसा कमा रहे थे, आप इन लोगों के लिए कमा रहे थे क्या। तो उससे
इसका मतलब क्या है कि अगर सबसे पहले अगर आपने इनकम करी, जो भी इनकम करी है, उसका 1/10 एटलीस्ट, कम से कम 10वां हिस्सा आप अपने आप को पे कीजिए। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग पहले खर्च करते हैं और बाद में सोचते हैं अगर बच गया तो मैं सेव कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे वो अरकाद नाम का लड़का बोलता है कि पहले आपको खुद को पे करना है, उसके बाद आपको खर्च करना है। तो आप देखेंगे कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो 9,000 में भी आपका खर्चा वैसा ही चलेगा जैसे 10,000 में चल रहा था। अगर आप 1,000 ले लेते हैं, अपने आप को पे करते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको उस 1,000 को, उस 1/10 को, जो भी अमाउंट है, को खर्च नहीं करना है। वो खर्च करने के लिए नहीं है, उसे आपको किसी जगह पे सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि जब मनी का एक रूल है कि ये जो मनी है ये ग्रो करता है अपने आप। अगर आप इसको सिंपल अगर बैंक में भी जमा कराते हैं आरडी एफडी में, तो भी ये कुछ ना कुछ आपको 6 से लेके 8% तक इंटरेस्ट देता है। तो ये आगे अपने बढ़ता है ऑटोमेटिक। तो जैसे ये बढ़ता है तो आप इस पैसे को सीख सकते हैं कि इस पैसे से आप कैसे काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 10 महीने में अगर आप सेविंग करते हैं तो एक सैलरी आपके पास एक्स्ट्रा होती है, चाहे वो कुछ भी है सैलरी, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख है, 10 लाख है, या 10,000 है, आपके पास 10 महीने बाद एक एक्स्ट्रा सैलरी होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके पास एक सैलरी है इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट डालते हो तो वो सैलरी बढ़ती जाती है। और आपने अगर जाना होगा, प्रिंसिपल एक इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा गया है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैसों से को इन्वेस्ट करना सीखें, उनसे इनकम कमाना सीखें, ठीक है, और उनको बिल्कुल भी खर्च ना करें, और उसको आप बढ़ता हुआ देखें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर वो पैसा आपके काम आ सकता है, अदरवाइज़ वो आपका रिटायरमेंट या पेंशन फंड में भी काम आ सकता है, आपके बुढ़ापे में काम आ सकता है, और वैसे भी वो आपको एक स्ट्रेंथ देता है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आज मोस्ट ऑफ द लोगों के पास बहुत सारा कर्ज है। हम अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको सीखनी है कि डेप्ट जो होता है, जो कर्ज होता है, ये 2 तरह का होता है। इसको बैड डेप्ट भी बोलते हैं, गुड डेप्ट भी बोलते हैं। एक लोन जो है वो नहीं लेना चाहिए। अगर आपने अपनी लग्जरी के लिए, कुछ काम के लिए लोन ले रहे हैं, आज क्या हो गया है, क्रेडिट कार्ड की वजह से कुछ भी चीज़ खरीदनी आसान हो गई है। मैं भी वैसे ही करता था, लेकिन लोन लेने का मतलब क्या है कि जो पैसे आपने अभी नहीं कमाए हैं उसको भी आप पहले से खर्च कर रहे हो। यहाँ हम कह रहे हैं कि आप 90% में अपना एक्सपेंसेस मेंटेन करो। तो एक चीज़ आपको देखना है कि आपको लोन नहीं लेना है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, लेकिन इसको आप बैड लोन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक गुड लोन भी होता है, गुड डेट भी होता है। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो यहाँ कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके बिजनेस में, जैसे हमारे नेटवर्क मार्केट में कम से कम 25% से स्टार्ट होता है, अगर आपको 2% पे कोई लोन दे रहा है और आप 25% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये लोन आपके लिए बुरा नहीं है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आप लोन लेके 2% पे लोन लेके आप 25% प्रॉफिट कमा के आप उसको वापिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो 2% की ऑप्शन नहीं है तो आप 25% भी नहीं कमा सकते। तो दैट इज, आपको ये समझना है कि गुड लोन, बैड डेप्ट और गुड डेप्ट क्या होता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको, इन चीज़ों को समझना है, बहुत अच्छे से इसकी जानकारी लेनी है। और इसके बाद ये जो होगी, ये तो होगी इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो अगर इतनी भी एजुकेशन आप अपनी टीम को सेकंड लेवल पे, जो आपके लोग अभी काम करना शुरू किए हैं, लीडर्स बन गए हैं, थोड़ा मीटिंग्स करना शुरू कर दी हैं, स्टार्टिंग में आपने करी थी, तो आपको उनको ये चीज़ें सिखाएं, थोड़ा बुक पढ़ें, उसमें से और चैप्टर ढूंढें, ठीक है। तो लेवल 2 की ट्रेनिंग आई थिंक इसके लिए सफिशेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो और बोरिंग हो जाए। इसके बाद हम काम करेंगे 3rd लेवल की, ठीक है, कि 3rd लेवल की ट्रेनिंग में अब क्या होगा। अब जब लोग, एक हैबिट क्रिएट हो गई है, अब लोग काम करना शुरू हो गए हैं, लोगों से बात करना शुरू हो गए हैं, उनके कुछ इनकम और रिजल्ट आना शुरू हो गया, सब कुछ होना शुरू हो गया, उनके छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे होने शुरू हो गए। अब वो फाइनेंस को भी समझने लगे हैं, अपना पैसे को भी थोड़ा सा मैनेज करना सीख गए हैं। तो अब बात आती है कि अब टीम को मोमेंटम में कैसे लाना है, अब अपनी छोटी सी टीम को की ग्रोथ बड़ी कैसे करनी है। अभी तक तो आप धीरे धीरे काम कर रहे थे, लोगों के ड्रीम सुन रहे थे, बहुत कम लोग थे, तो अभी मोमेंटम कैसे लाना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट मोटिवेशनल एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें अब आपका काम क्या होगा कि फाइनेंस के बारे में आपके एजुकेशन दे दी, कॉन्टैक्ट इनवाइट के बारे में आपने एजुकेशन दे दी। अब आपको लोगों को मोटिवेट कैसे करना है। आपने देखा होगा कि बिजनेस में अक्सर ऐसा होता है कि
31 डेट को, लास्ट डेट को लोग सबसे ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। मैंने अक्सर ये बिजनेस में देखा है। जॉब वाले पर्सन ये चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो अगली वीडियो में इस पर तैयार करूँगा कि कैसे आप हर डे को अपना आखिरी दिन समझ के कैसे काम करें, कैसे वो माइंडसेट बनाएं कि आपकी टीम में हर बंदा ऐसे काम करे जैसे आज लास्ट डेट है। तो अगर हर बंदा ऐसे काम करेगा जैसे वो लास्ट डेट है, आज क्लोजिंग का डेज है, तो आपकी टीम में बहुत ही ग्रोथ हो सकती है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच हमको सुनने के लिए, मेरे को इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल पे आते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को जब जाके फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर और टीचिंग के ऊपर, लेकिन कोई लेवल नहीं बनाया हुआ है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई करनी है। तो बेटर आपके लिए यही है कि अगर आप सेकंड वीडियो में आप मेरी देख रहे हैं तो आप फर्स्ट वीडियो को पहले ज़रूर देखें। तो क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा, हो सकता है कल को 12, 15, 60, 70, 100 वीडियो भी मैं बनाऊँगा। तो आपको हर वीडियो लेवल के हिसाब से देखनी कि कहाँ पे किसको क्या ट्रेनिंग देनी है। आप सीधी अगर 100 वीडियो देखने रहे हैं कल को, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले स्टार्टिंग वाली वीडियो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप बाकी सारी वीडियो देख चुके हैं तो जाहिर सी बात है ग्रोथ तो आपकी होनी चाहिए, लीनियर ग्रोथ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सफल हों और नेक्स्ट ईयर आपके लिए और बढ़िया होए। थैंक यू वेरी मच।